रहमानुर्रहीम। आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे फुट नोट। देखो जनाबो, मैंने यहाँ से इक्वल टू रेंट ब्रैकेट स्टार्ट करके 200 पैराग्राफ लिख लिए। क्लियर है? देखो फुट नोट का असल में काम क्या है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ आपके पास बुक्स होते हैं इंग्लिश के बुक, इसमें लिखा होता है वंस देयर वाज अ फार्मर, ब्रैकेट में लिखा फार्मर मीन किसान, ही लिव इन विलेज, वहाँ पे लिखा विलेज मीन गाँव। वो जो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको वजाहत के लिए कोई ब्रैकेट में कोई ना कोई चीज़ टाइप कर लेते हैं। देखा होगा आप लोगों की बुक्स में आते हैं, या आजकल के जो 9-10 के आपके बुक्स आ रहे हैं फिजिक्स बायो केमिस्ट्री के, ये इंग्लिश में चल रहा है। इनके साथ जो डिफ़िकल्ट वर्ड होता है उनको उर्दू में मीनिंग लिखी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास DIT का नोट्स है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस नोट्स में जो मुश्किल अल्फाज है मैं उसके ऊपर थोड़ी वजाहत कर लूँ। तो इसके लिए मैंने क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल मेरा नोट्स आ रहा है, मैंने कहा अगर फॉर एग्जांपल किसी को लफ्ज़ डिज़ाइन समझ नहीं आ रहा था कि डिज़ाइन का मतलब क्या, मैं इसकी वजाहत करना चाह रहा हूँ, तो मैंने लफ्ज़ डिज़ाइन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, इंसर्ट फुट नोट। इंसर्ट कर लो फुट के ऊपर नोट्स को। क्या मतलब, इस पेज के आखिर में मुझे नोट्स चाहिए, आप क्लिक कर लो। देखो इसी पेज के आखिर में आपके पास आया नंबर 1। मैंने कहा डिज़ाइन मीन्स वेयर वी कैन अप्लाई एनी स्टाइल्स। मैंने वैसे लिख लिया। डिज़ाइन का मतलब कोई भी स्टाइल अप्लाई करना। चलो ठीक है। उसकी बात करते करते मैंने कहा हो सकता है किसी को लफ्ज़, कौन सा लफ्ज़, डॉक्यूमेंट समझ ना आ जाए। मैंने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके अगर मैं इंसर्ट फुट नोट करूँगा तो क्या होगा, इसकी डिटेल कहाँ पे आएगा, इसी पेज के आखिर में। गुड। डॉक्यूमेंट्स का मतलब सपोज अ कलेक्शन ऑफ पेजेस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब अ कलेक्शन ऑफ पेजेस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल पहले पेज में 2 लफ्ज़ से दूसरे पेज में आता हूँ। मैंने कहा हो सकता है किसी को लफ्ज़ कवर पेज समझ ना आ जाए। मैंने कवर पेज पर भी क्या करना है, इंसर्ट फुट नोट करना है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+F है, सॉरी Alt+Ctrl+F होगा, Ctrl+Alt+F इसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं क्लिक करूंगा डिटेल कहाँ पे आएगा, आप दूसरे पेज के आखिर में आएगा। क्या था, कवर पेज इज यूज्ड फॉर टाइटल पेज। कवर पेज इस्तेमाल होता है टाइटल पेज के लिए। फॉर एग्जांपल मैं नीचे आता हूं, कोई और लफ्ज़ मैं सेलेक्ट करता हूं। फॉर एग्जांपल कौन सा लफ्ज़ सेलेक्ट कर लेता हूं, हिडन फुटर, हिडन टेबल मैं कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल टेबल क्या है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। A collection of rows and columns is called table। बस है फॉर एग्जांपल। अब कोई भी बंदा नोट्स पढ़ रहा है, जब वो नोट्स के ऊपर आएगा ऑन द इंसर्ट मेन्यू, ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरी इंक्लूड एटम दैट आर डिज़ाइन, जब वो डिज़ाइन के ऊपर पॉइंटर लाएगा तो उसके पास उसकी मीनिंग शो हो रही है। डिज़ाइन मीन्स वेयर वी कैन अप्लाई एनी स्टाइल। जैसे ना आप यहाँ पे किसी लफ्ज़ के ऊपर पॉइंटर लाते हो, उसकी मीनिंग बताया जा रहा है। अब देखो बोल्ड का मतलब मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक इसी तरह आ रहा है। अगर मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँ क्या, इंक्रीज द फॉन्ट साइज, यहाँ पे क्लिक करूंगा डिक्रीज द फॉन्ट साइज, किसी लफ्ज़ के ऊपर वजाहत दे रहा है। सेम फुट नोट का भी यही काम आ रहा है। क्लियर है? अगर कोई बंदा नोट्स पढ़ रहा है, ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरी इंक्लूड आइटम दैट आर डिजाइंड, जो पॉइंटर लाएगा डिज़ाइन का मतलब है डिज़ाइन मीन वेयर वी कैन अप्लाई एनी स्टाइल। ठीक है, वो पढ़ रहा था, जब वो यहाँ पे पहुंचा, फॉर्मेटिंग ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, जब उसने डॉक्यूमेंट पर पॉइंटर लाया तो इसके ऊपर इसको पता चल गया कि डॉक्यूमेंट का मतलब है अ कलेक्शन ऑफ पेजेस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। अच्छा हाँ, तो हर लफ्ज़ जो मुश्किल लफ्ज़ होगा आप उसके ऊपर वजाहत कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने मालूम करना है कि फुट नोट कहाँ पे फुट नोट है, आप रेफरेंस के अंदर आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट फुट नोट, एक फुट नोट ये है। सही है? अगर आप अपने लिए फुट नोट मालूम करना चाहते हो, नेक्स्ट फुट नोट
दूसरा फुट नोट ये आ रहा है। यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट फुट नोट, तीसरा फुट नोट आपका नजर है, नंबर 3 शो हो रहा है। कवर पेज इज यूज फॉर टाइटल पेज, टाइटल पेज या कवर पेज यूज फॉर फर्स्ट पेज डिजाइन। नेक्स्ट कर लेता हूं, देखो टेबल क्या बता रहा है, अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल। समझ आ रही बात? अगर आपने पीछे जाना है तो इसमें क्या लिखा है, प्रीवियस, चौथे से तीसरे पे आएगा, प्रीवियस कर लो, दूसरे पे कर्सर आ जाएगा, इसी तरह आप प्रीवियस कर लो तो आप पहले की तरफ पहुंच जाओगे। आई होप समझ आ रहा होगा। जी जनाब, वो क्लियर है यहाँ तक? जो आप सेलेक्ट करोगे उसके ऊपर आप दे सकते हो, मुझे ये लफ्ज़ चाहिए या ये सेंटेंस चाहिए। आपको जितने भी लफ्ज़ चाहिए, हलफ से तो खुद नहीं आएगा, आपने खुद बताना होगा कि ये आप नोट्स बना रहे हो, आप बुक बना रहे हो, तो आपको बेहतर पता होगा कि कौन कौन से लफ्ज़ की मैंने वजाहत करनी है। क्लियर यहाँ तक? इसी तरह अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ, यही तरीक़ेकार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। 2 अंडर पैराग्राफ टाइप कर लिया मैंने, फर्स्ट पेज पे आता हूँ, मैंने कहा ये DIT नोट्स है, सेंटर में लाके थोड़ा साइज बढ़ा दिया। अब देखो मैं रेफरेंस के अंदर आता हूँ, मैंने कहा फॉर एग्जांपल, अब डिज़ाइन का मतलब क्या है। अगर मैं इंसर्ट फुट नोट करूँगा, डिटेल कहाँ पे आएगा, इसी पेज के आखिर में। अगर मैं कहता हूँ नहीं, मुझे तमाम डिटेल नोट्स के आखिर में चाहिए, मुझे तमाम डिटेल नोट्स के आखिर में चाहिए, ना कि हर पेज के आखिर में। जहाँ पे नोट्स खत्म हो रहा है वहाँ पे तमाम पेजेस की डिटेल वहाँ पे आ जाए, चाहे पहले पेज के कोई ऑप्शंस हो, डिफिकल्ट वर्ड्स हो, दूसरे पेज के हो, 5वें पेज के हो, तमाम की तमाम डिटेल कहाँ पे आ जाए, नोट्स के आखिर में आ जाए। पेज नंबर, लास्ट पेज हमारे पास क्या है, 23, पेज नंबर 23 के ऊपर आ जाए। नजर आ रहा है? मैं ये चाह रहा हूं, अगर मैं फुट नोट, इंसर्ट फुट नोट करूंगा, डिटेल कहां पे आएगा, इसी पेज के आखिर में। अगर मैं इंसर्ट एंड नोट करूंगा, डिटेल इंसर्ट करो एंड के ऊपर नोट्स को, इसके ऊपर क्लिक कर लो, इंसर्ट करो एंड के ऊपर नोट्स को, क्लियर है सबको? देखो इंसर्ट एंड नोट्स, इंसर्ट कर लो एंड के ऊपर नोट्स, तो मैं क्लिक करूंगा तमाम नोट्स के आखिर में। देखो पेज नंबर 23 पे आ रहा है डिज़ाइन, मैं उसकी वजाहत करूंगा। डिज़ाइन मीन्स वेयर वी कैन अप्लाई एनी स्टाइल्स। जी ना, वो समझ आ रही बात? दोबारा शुरू में आता हूँ। इसी तरह मैंने यहाँ पे लफ्ज़ कोई भी सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल हिडन फुटर मैंने सेलेक्ट कर लिया। इंसर्ट एंड नोट, डिटेल कहाँ पे आएगा, तमाम नोट्स के आखिर में। मैंने कहा हिडर एंड फुटर आर यूज्ड फॉर टाइटल्स, टाइटल्स के लिए इस्तेमाल होता है। फिर मैं शुरू में आता हूँ, फॉर्मल मैं दूसरे पेज में आता हूँ, दूसरे पेज में कोई लफ्ज़ मुझे चाहिए था, कोई भी लफ्ज़ आप सेलेक्ट कर लो। मैंने कहा फॉर एग्जांपल, किधर चला गया कोई भी लफ्ज़, फॉर्मेटिंग करता हूँ, इंसर्ट एंड नोट, डिटेल कहाँ पे आएगा, तमाम नोट्स के आखिर में। फॉर्मेटिंग मीन्स फॉर एग्जांपल बोल्ड हुआ, इटैलिक हुआ, अंडरलाइन हुआ, और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ हुआ, फ़ॉन्ट कलर हुआ। फॉर्मेटिंग मतलब अगर हम कोई भी चेंज कर ले टेक्स्ट के ऊपर, कोई भी चेंज हम कर ले, फॉर एग्जांपल एनी चेंज अप्लाई या एनी चेंज डन, एनी चेंजेस अप्लाई, अगर आप किसी भी
कोई भी चेंजेस अप्लाई करते हो, कोई भी चेंजेस लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर, आपके पास अलाइनमेंट्स आ रहा है, अगर आप इस तरह कोई भी चीज़ लगाओगे तो उनको फॉर्मेटिंग कहा जाता है। अलाइनमेंट्स लाइक लेफ्ट, राइट, सेंटर, तो फॉर्मेटिंग का ये मतलब आ रहा है। फॉर एग्जांपल इसी तरह मैं आता हूँ तीसरे पेज के बाद चौथे पेज, एक किसी और पेज में आता हूँ, मैंने मतलब डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट एंड नोट करूँगा, डिटेल कहाँ पे आएगा, तमाम नोट्स के the intersection between rows and columns is called क्या होगा, टेबल। बस है मेरे ख्याल से। अब आपके पास सेम वही आ रहा है कि कहाँ पे मैंने एंड नोट्स लगाए थे। नेक्स्ट एंड नोट, पहला नोट ये एंड नोट ये आ रहा है, डिजाइन मीन्स वेयर वी कैन अप्लाई एनी स्टाइल। फिर यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट एंड नोट करो, दूसरा एंड नोट कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है हिडन फुटर के ऊपर। Header and footer are used for titles, ठीक है। नेक्स्ट फुटर एंड नोट, नेक्स्ट एंड नोट जो है पेज नंबर 2 के ऊपर आ गया, किसके ऊपर, फॉर्मेटिंग के ऊपर। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या, अगर कोई टेक्स्ट बोल्ड हो जाए, इटैलिक हो जाए, अंडरलाइन हो जाए, अगर किसी टेक्स्ट के ऊपर आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करोगे, इटैलिक करोगे, देखिए उसकी वजाहत कर रहा है। अगर मैं इसी तरह नेक्स्ट कर लूँगा, क्लिक कर लो, डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने जो वजाहत की थी वो शो कर रहा है। अगर मैं नेक्स्ट कर लूँगा तो इसके बाद मैंने जो भी वजाहत की होगी, नेक्स्ट एंड नोट, बस आगे नहीं दिया था या टेबल के ऊपर दिया था, क्लियर यहाँ तक। अगर आप यहाँ पे शो नोट्स करोगे तो जो आपने नोट्स बनाया था डायरेक्ट आपको नोट्स दिखा रहा है, आप किसी भी पेज में मौजूद हो। अगर आपने डायरेक्ट नोट्स में आना है, शो नोट्स करोगे तो आपको नोट्स में डायरेक्ट शो करेगा। क्लियर यहाँ तक। ये सिंपल आपके पास क्या हुआ, फुट नोट्स हो गया। आई होप आप लोगों को फुट नोट्स में कोई मसला नहीं होना चाहिए। देखो